वेलकम बैक टू आवर हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? नाउ टुडे विल स्टार्ट मैथ्स नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 3 एनसीईआरटी फॉर क्लास 10 की चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आज, जो कि है लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, क्या है ये लीनियर पेयर? लीनियर मीन्स जिसकी पावर मैक्सिमम कितनी हो 1। पेयर मीन्स कोई दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, लाइक वेरी कर रही हो वैल्यू। और कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स हो, लाइक 1 2 3 आई थिंक एनी नंबर। तो ऐसी कोई चीज़ हमें निकालनी है, दो इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो, लेकिन उनकी मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल हो उनकी क्या होनी चाहिए 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बी कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, बिकॉज ये जो हमारा प्रीशियस टाइम है इसको बिल्कुल यूटिलाइज करिए और साथ ही साथ एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट करिए, बाकी चीज़ें छोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करिए, बिकॉज ये आपका जो टाइम है वो कभी लौट के नहीं आने वाला। तो स्टार्ट विद मी एंड सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। टुडे फर्स्ट टॉपिक, टुडे माय टॉपिक इज चैप्टर 3। क्या है? लीनियर पेयर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर पेयर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मींस क्या हुआ? पहले तो पेयर की इक्वेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद लीनियर। लीनियर मतलब क्या बताया अभी हमने आप लोगों को कि ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो इन टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो लाइक हमने पहले इक्वेशन को ले लेते हैं जो कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को मान लेते हैं 1, x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। पहले इक्वेशन के लिए सारी चीज़ें 1 1 रहती हैं। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब कुछ कंडीशन हमारे पास आती हैं, तो दो इक्वेशन हो गई, मैक्सिमम पावर x और y कितने हैं। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या क्या है? x और y वेरिएबल है, a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म होता है। इसी तरह a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म होता है। x और y की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी हैं जो बताते हैं कि ये क्या होगा। जो ये इक्वेशन होगी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। लाइक अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो क्या होगा? अगर को दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंस हैं, कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक ही लाइन जा रही है, मतलब एक दूसरे को लाई कर रही है, तो क्या होगा? या तीसरी कंडीशन आती है, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होगा? तो चलिए फर्स्ट कंडीशन बताते हैं कि क्या होता है। इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 देन line is intersecting each other। नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर कोई दो लाइन कोइंसिडेंस है, अगर कोई दो लाइन कोइंसिडेंस है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? सेकेंड वाली आती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों चीजें बराबर होंगी आपस में तो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंस। लाइन कैसी हो जाएगी? कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आती है जब क्या हो जाएगी? पैरेलल रहेगी। तो इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं रहा है। तो क्या होता है? लाइन एक दूसरे से क्या होगी? पैरेलल होगी, तो पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसकी कंडीशन के बारे में कुछ सॉल्यूशंस भी इसके आते हैं, जो कि ये है, अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो इसका बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंस है तो क्या होता है? इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। और लास्ट अगर पैरेलल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। एक्सरसाइज 1
अगर ये आप लोग जान गए तो इससे रिलेटेड आप लोगों को क्या बनाना होता है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है, मतलब इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, मतलब बीजगणित के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम शो करेंगे तो x और y, आई थिंक ये कोई इक्वेशन बना के दिखा दें समीकरण के फॉर्म में। दूसरा, अगर हम लोगों ने उसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया तो क्या करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे और उसको पुट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दो इक्वेशन है तो दो लाइन ड्रॉ करेंगे, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आएगी तो बता देंगे कि उसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम विद मी एंड सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 3.1 का। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 3.1 है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, आई थिंक कि 3.1 से लेकर 3.7 तक एक्सरसाइज है। 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन देंगे हम। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो कि तीनों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है और तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है ग्राफ के थ्रू। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कि आपके बुक में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 44 में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7, आफ्ताब ने अपनी लड़की से कहा 7 ईयर अगो, 7 साल बाद, आई वॉज टाइम्स एज ओल्ड एज यू, आई वॉज 7 टाइम्स। 7 टाइम्स जो है वो बड़ा हो जाता है। 7 ईयर नहीं, 7 टाइम्स मतलब प्रेजेंट टाइम में जितनी होगी उसके 7 गुनी एज हो जाएगी 7 साल बाद। फिर उसके बाद कह रहा है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज दिस एज ओल्ड एज यू विल बी। और 3 साल बाद, अगर 3 साल पहले 7 साल पीछे था तो वो 7 साल 7 टाइम बड़ा था। अगर अब आफ्ताब क्या कह रहा है कि अगर 3 साल हम लोग आगे जाते हैं तो जो प्रेजेंट की एज होगी वो उससे 3 गुना मेरी एज बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज कौन सी है 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं पहले आफ्ताब की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y ईयर। आफ्ताब की एज को हमने मान लिया x ईयर और उसकी बेटी की एज की मान लिया हम लोगों ने y ईयर। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगर अगो करेंगे तो इनकी एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी x। अगो करेंगे तो होगा माइनस, फ्रॉम करेंगे तो होगा प्लस। अगर कोई भी चीज पीछे की पूछ रही है तो क्या वो गुजर चुकी, मतलब बीत गया, माइनस में। हिज डॉटर एज क्या हो जाएगा y माइनस 7। अब इन लोगों की 7 ईयर अगो की एज क्या आ गई, x माइनस 7 और y माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि अगर इनको ये 7 ईयर अगो जाए तो ये जो आफ्ताब है वो 7 टाइम्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो x माइनस 7 और y माइनस 7 ये 7 टाइम्स बड़े होते हैं। इक्वल का साइन लगाया, इनकी बेटी को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर, मतलब बड़े ये थे तो इनको ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, इनको 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों की एज बराबर ले आए। आई थिंक कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बिकॉज इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49। सारी चीज़ें इधर ले आइए, क्या हो जाएगा x माइनस 7y, बिकॉज 7 क्या कर रहा है इधर, प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए इक्वेशन देखते हैं क्या आ जाएगी, x माइनस 7y, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है, कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। कंडीशन सेकंड में कह रहा है, या तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू सिर्फ निकालना है तो 42 इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में 7 इधर प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 42 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए।
चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। इक्वेशन फर्स्ट आ गई और लास्ट में कह रहा है दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट बाय अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को किस चीज से रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रा के फॉर्म में भी और ग्राफ के फॉर्म में भी। तो पहले तो इक्वेशन आ गया अलजेब्रा के फॉर्म में। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम 3 ईयर अगर फ्रॉम कहेगा तो एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी, x प्लस 3। फ्रॉम कहेगा तो 3, अगो कहेगा तो माइनस। ये रूल होता है। एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट कंडीशन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है अब कि अगर 3 ईयर फ्रॉम लेके चलें तो जो इनके आई थिंक जो आफ्ताब हैं वो 3 टाइम्स बड़े हो जाते हैं। तो सेम वही होगा x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। बड़े ये हो जाते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। 3 को उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3y प्लस 6। x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 6 जो कि इक्वेशन सेकेंड आ गई। ग्राफिक ज्योमेट्री अलजेब्रिकली तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। पहले इक्वेशन आ रही है x इक्वल टू 7y माइनस 42, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रही है x इक्वल टू 3y प्लस 6 जो कि इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ। तो चलिए बाकी सारी चीज़ें इरेज कर दीजिए, इक्वेशन उतार लीजिए। पहली इक्वेशन आ रही है 7y माइनस 42, इक्वेशन फर्स्ट आ रही है। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एक टेबल बनाते हैं, x और y के टर्म में टेबल बनाते हैं एटलीस्ट 3 वैल्यू के लिए। y की वैल्यू हम लोग खुद से पुट करते हैं और x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आती है। चलिए y की वैल्यू हम लोगों ने रखा 6 रख दिया। अगर y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 7 6 42, 42 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 0। y की वैल्यू हम लोगों ने 5 रख दिया, कितना आ गया 7 5 35, 35 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 7 जो कि माइनस से बचेगा। अब हम लोगों ने y की जगह पे 7 रख दिया। अगर y की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 7 49, 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कोई प्रॉब्लम, 7 रखा, 7 7 49, 49 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, सॉरी 7 ही बचेगा। तो चलिए ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट की बात। इक्वेशन सेकंड से चलते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, बाकी सारी चीज़ें आप इरेज कर दें बिकॉज टाइम ज़्यादा लॉस ना करें। x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, इक्वेशन ये क्या आ रही है, सेकंड आ रही है। एक हम लोगों ने क्या बनाया, टेबल बनाया। टेबल के 3 पॉइंट्स लिए, x के लिए और y के लिए। y की वैल्यू अपने आप से पुट करनी है, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रखी 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। फिर y की वैल्यू हम लोगों ने रखी 1 करेंगे तो 3 1 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। -1 रख दी, -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 6 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है, ड्रॉ करना है। एक बार आप इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा और उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ लेते हैं। ग्राफ को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो ये y का पॉजिटिव होता है, ये y का नेगेटिव होता है, ये x का पॉजिटिव होता है, ये x का नेगेटिव होता है और ये होता है ओरिजिन। यहाँ पे y के ओरिजिन के लेफ्ट राइट साइड में x की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x की सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ओरिजिन के अपर साइड में y की सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ओरिजिन के बिलो साइड में y की सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो चलिए नंबर रखते हैं 1 2, इधर सारे पॉजिटिव आएंगे, 5 6 7 8 9
10 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी सिमिलरली इधर भी देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। थोड़ी सी लाइन को क्या करते हैं हम एक बार -5 -6 -7 -8 -9 -10 डैश 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 चलता रहेगा एक्स नेगेटिव तक। वाई का जाएगा ऊपर क्या पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऊपर चलता चला जाएगा। इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये तो हो गया ग्राफ, जो कि आप लोगों को ग्राफ पेपर में दिया रहेगा। सिर्फ आपको पैरामीटर लेना पड़ेगा, मतलब कितने यूनिट का ले रहे हैं हम लोगों को, कितने का ले रहे हैं 1/1। एक्स का भी 1 है और वाई का भी 1 है, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। पहली इक्वेशन ये थी, वो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करते हैं। पहले में क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 6 क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, तो ऊपर जाएंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा 0,6। जो 0 होता है उसकी वैल्यू ले लेते हैं, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में हो, सिर्फ वाई को सेकेंड पॉइंट की वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ रही है -7 समथिंग यहाँ पे कहीं आ रहा है, और वाई की वैल्यू आ रही है 5, वाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इन दोनों को मिलाया एक पॉइंट यहाँ आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है 7,7, एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू ये, दोनों को मिलाते हैं समथिंग कहीं यहाँ पे आता है। अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक लाइन कौन सी ड्रॉ हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन ड्रॉ हो गई, जो कि इक्वेशन क्या थी, x = 7y - 42। ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन हो गई। सेकंड की चलते हैं। सेकंड की क्या आ रही है 6,0, 6 ये आ रही है और 0 ये आ रही है, यानी पहला पॉइंट ये हो जाएगा। y का 0 है तो y पे जाएंगे नहीं, x का 6 है। दूसरा आ रहा है 9,1, 9 ये और 1 ये, ड्रॉ कर देते हैं इन लोगों को, क्या होता है सेकंड पॉइंट ये। और तीसरा आ रहा है 3,-1, 3 ये और -1 नीचे समथिंग यहाँ पे कहीं आएगा, बिकॉज ये -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तीनों को मिला देते हैं। ये समथिंग इस तरह से पॉइंट जाएगा, और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, x = 3y + 6। तो आप लोग ग्राफ ड्रा करना जान के कैसे होगा, बिकॉज ये स्केल से नहीं है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो इस तरह से ग्राफ ड्रा होगा आप लोग का। नीचे कौन कौन से पॉइंट पे जा रहा है, पहला जा रहा है ये वाला जा रहा है 6,0 पे, तो x का ले लिया 6 और y का ले लिया 0, तो y का नहीं था, सिर्फ x का लेंगे। x दूसरा पॉइंट है x का 9 और y का 1, वो ले लिया। तीसरा है 3 और -1, ये ले लिया। इसी तरह इसका भी ले लिया, और ये ग्राफ ड्रा हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए हम लोग को इसमें सिर्फ ये शो करना था, क्या है इसमें, रिप्रेजेंट द अलजेब्रिकली फॉर्म एंड ग्राफिकली फॉर्म। अलजेब्रिकली फॉर्म मतलब इक्वेशन के फॉर्म में, और ग्राफिकली फॉर्म मतलब ग्राफ के फॉर्म में, या फिर ज्योमेट्रिकली फॉर्म में इसको बोल सकता है ग्राफ को। तो दोनों का सेम थिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम की, बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900। 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदते हैं, तो कितने की मिलती है, 3900 रुपये, 3,900 की मिलती है। बिकॉज शी बाइज अनदर बैट, शी बाइज मीन्स ये लेडी हैं, जो कोच है वो लेडी है क्रिकेट टीम की। शी बाइज अनदर बैट, एंड अनदर बैट मतलब से एक और बैट खरीदता है। बैट की वैल्यू कितनी हो गई, संख्या कितनी हो गई 1, एंड 3 मोर बॉल्स। अब बॉल्स का नंबर कितना हो गया, 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1300 रुपये। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए आप लोगों को मैं फिर बता दूं, आफ्ताब और उसकी डॉटर का जो केस था, उसके अंदर हम लोग को उसकी एज फाइंड नहीं करनी थी। सिर्फ कह रहा है कि सिचुएशन को हम लोग को क्या करना है, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एज को फाइंड करने में मतलब जाइएगा, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह है कि आप बॉल और बैट की वैल्यू निकालने में लग जाए। नहीं, सिचुएशन को सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में और अलजेब्रा के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि एक कोच है, एक बैट पहले खरीदती है क्या,
3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये की। फिर दोबारा कर देती हैं 1 बैट और 3 बॉल 1300 रुपये की। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलिए लेट 1 बैट कॉस्ट इज इक्वल टू x रुपीज मान लेते हैं। 1 बॉल कॉस्ट मान लेते हैं y रुपीज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 44। पहले में कह रहे हैं कि 3 बैट एंड 6 बॉल इक्वल टू 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा, तो कितना रुपये आ रहा है? 3900 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 3x + 6y इक्वल टू 3900। इक्वेशन फर्स्ट। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज बैट कितना माना हम लोगों ने? x, तो 3x है क्योंकि 3 बैट है। बॉल कितना माना हम लोगों ने? y, तो 6 बॉल कर देंगे क्योंकि 6y कर देंगे क्योंकि 6 बॉल है। बोथ साइड 3 से क्या करिए? अब इक्वेशन हमारी 3 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ से 3 से 3 कटा। x + 2y इज इक्वल टू 1300। 2y इधर क्या कर रहा है? प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1300 - 2y, x की वैल्यू आ गई 1300 - 2y। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, आई थिंक कंडीशन फर्स्ट के लिए। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, एक बैट और 3 बॉल और खरीदता है। तो क्या हो जाएगा? x + 3y कितने रुपए आ रहा है? 1300 रुपये। तो x रोक लेंगे, 3y उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? 1300 - 3y। इसको इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं? ये तो हमारा आ गया अलजेब्रिकली फॉर्म। इस सिचुएशन को हम लोगों ने अलजेब्रा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? जो भी इक्वेशन आती है उसका कॉलम बनाते हैं, मतलब टेबल एक टाइप बनाते हैं। x और y की वैल्यू को 3 कॉलम बना लेते हैं 3 वैल्यू के लिए, और वैल्यू y की अपने आप से पुट करते हैं, x की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाती है और उस वैल्यू को ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। चलिए भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रहा है? x = 1300 - 2y। टेबल बना लिया एक हम लोगों ने। x और y की वैल्यू आप पुट करिए, x की वैल्यू अपने आप आएगी। y की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया 500 पुट किया, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। 1300 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा? 300। कोई प्रॉब्लम। दूसरी पुट करते हैं हम लोग, y की वैल्यू 600 पुट करते हैं। 600 पुट करेंगे तो 6 × 2 = 1200 हो जाएगा। 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा? 100। फिर 300 रखते हैं, 300 रखा। ये वैल्यू आप अपने आप से भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आपका अपना ग्राफ है, किसी तरह से भी सॉल्व करेंगे एक ही तरह से आएगा, नो प्रॉब्लम। 300 रखा तो 3 × 2 = 6। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 700। 3 रखा तो 3 से 9 हो गया 600। 1300 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा? 700। इक्वेशन सेकंड में आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है? x = 1300 - 3y। इसका भी हम लोग क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। x और y की वैल्यू अपने आप से पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। पहले y की वैल्यू हम लोग रखते हैं 200 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 में से 1300 जाएगा, बचेगा 700। फिर y की वैल्यू हम लोगों ने रखा 400। 4 × 3 = 1200। 1300 में से 1200 जाएगा, कितना बचेगा? 100। कोई प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने रखा, देखिए क्या रख सकते हैं? 300 रख लेते हैं। 300 रखा, यहाँ पे कितना आएगा? 300 नहीं 500 रख देते हैं। 500 रखते हैं तो कितना आता है? 5 × 3 = 15। 15 को 13 में से माइनस करेंगे तो कितना आता है? -200। माइनस का हो जाए, इस वजह से हमने जानबूझ के रखा था, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिगर।
चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दिया। अब ग्राफ लेंगे, आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक्स का कॉलम और वाई का कॉलम, एक्स का पॉजिटिव इधर, एक्स का नेगेटिव इधर, वाई का पॉजिटिव इधर, वाई का नेगेटिव इधर और बीच में ओरिजिन। देखिए हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है, आई थिंक एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है वो 100 में आ रही है। तो अब जो हम पैरामीटर लेंगे वो 2 to 100 का लेंगे, बिकॉज ग्राफ हमारा छोटा होता है, इस वजह से पैरामीटर को बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 डैश डैश डैश, ऐसे चलता चला जाएगा। इसी तरह क्या आएगा इधर, -200, -400, -600, -800, -1000, -1200, -1400। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने टू क्यों लिया, आप 100 भी ले सकते हैं, 1 2 3 लेंगे तो आई थिंक ग्राफ को सॉल्व करते रहेंगे, कहाँ तक 500 तक तो ग्राफ लेके जाएंगे आपको पता नहीं, इस वजह से आपको पैरामीटर बढ़ाना पड़ेगा। 100, 200, 300, सॉरी 200 का पैरामीटर लेना है, ये हो गया 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, ऐसे लेते चले जाइए। इसी तरह -1, -1, -200, -400, -600, -800, -1000, -1200 और -1400। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट की, एक्स की वैल्यू कह रहा है 300, 200 और 300 के बीच में आएगा समथिंग यहाँ, और वाई की वैल्यू 500, 4 और 6 के बीच में आएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक। पहला पॉइंट हमारा आ गया ये। दूसरा 600 और 100 वैल्यू आ रही है किसकी, एक्स की, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे बीच में आ जाएगा, 200 के बीच में आ जाएगा 100 की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 600, यहाँ तक यहाँ, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा समथिंग यहाँ पे कहीं। तीसरा क्या कह रहा है, 700 और 300, 700, 600 और 800 के बीच में जो पॉइंट आएगा वो, और 300, 400 और 200 के बीच में जो पॉइंट आएगा वो समथिंग यहाँ। ये पॉइंट आ गया, ये तीनों पॉइंट को मिला दीजिएगा। ये जो पॉइंट जाएगा इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 - 2y। चलिए दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरे इक्वेशन क्या कह रहा है, 700, 200, 700 x की वैल्यू ये हो गई और 200 y की वैल्यू ये हो गई, यानी कि पहला पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट आ रहा है 100, 400, 100 तो वही वैल्यू हो गई और 400 ये समथिंग, ये पॉइंट आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा बेटा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे जा रही है, ये समथिंग यहाँ पे आएगा। इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। तीसरी आ रही है 500, 200, 500 ये और 200 माइनस में ये, सॉरी 200 माइनस में है, 200 माइनस में ये और 500 ऊपर इनके बीच में समथिंग यहाँ आ जाएगा। इन तीनों को मिलाया हमने, तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। आई थिंक ये क्या आ रही है लाइन, पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी वाली लाइन आ गई, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। सारे पॉइंट को हम लोग डिनोट करते चलेंगे, बिकॉज ये पॉइंट ही शो करते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 में। सिर्फ 3 क्वेश्चन ही थे जो कि हम लोग को पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grape on a day was found it to be 1600। देखिए कॉस्ट है, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल ऑफ 1 kg इक्वल टू, मान लिया x, लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर ऑफ 1 kg
इक्वल टू वाई रुपीज़, ये रुपीज़ में है बेटा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है क्वेश्चन, पहले सुन लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द डे वाज फाउंड टू बी 160। 160 रुपये का ये दोनों चीज़ मिलता है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। आफ्टर अ मंथ, कुछ महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रा के फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर देंगे, आप लोग ग्राफ के फॉर्म में करिएगा, बिकॉज यू नो आपको ये आ गया। तो चलिए कॉस्ट हमने मान लिया अकॉर्डिंग फर्स्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। पहले कह रहा है 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 1 kg का क्या आ रहा है x प्लस ग्रेप्स का कितना आ रहा है y, दोनों का करते हैं तो कितना आ रहा है 16। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600 माइनस 2y। तो इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आया कितना करेगा डिवाइड, 1600 माइनस वाई अपॉन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन कह रही है इसमें 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 300। कितने रुपये का मिलता है 300। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिए बिकॉज 2 के मल्टीपल सारे चीज़ों में है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 300। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 300 माइनस वाई। अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस वाई अपॉन 2। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ये तो हो गया अलजेब्रिकली फॉर्म में पहले इक्वेशन जो हो गई वो अलजेब्रा के फॉर्म में अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है, और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गई दूसरी अलजेब्रिकली फॉर्म। इसको आप लोगों को क्या करना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ आप लोग बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे आई थिंक कि कंसिस्टेंस क्या होता है, इनकंसिस्टेंस क्या होगा। एक्सरसाइज 3.2 में कौन सी इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग ईच अदर है, कौन सी कंडीशन कौन सी इक्वेशन जो है पैरेलल है और कौन सी इक्वेशन जो है एक दूसरे को कोइंसिडेंस कर रही है। उसके साथ ही साथ कौन से सोल्यूशन होंगे यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल टू ईच अदर, या फिर उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन जिसके अंदर कोइंसिडेंस होता है, वो क्या होता है आई थिंक इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देखते रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दैट्स ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज रिकमेंडेड मी इन कमेंट बॉक्स, और थोड़ा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।